हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने मिस्टर लिपस्टिक का 5th पार्ट लेकर मौजूद हूँ। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप पहले उन सभी को देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप सभी मेरे इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फर्स्ट चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरे फर्स्ट चैनल में भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि कुमारिका का भाई काओ को धमकी देकर चला जाता है कि मेरी बहन से दूर ही रहना, और कहता है कि अगर तुम मेरी बहन के पास आए ना तो देख लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे किसी ने कुमारिका के नाम का बुकेट स्टाफ रूम में रखा होता है और उसी को देखकर सारे ही टीचर कुमारिका के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और आपस में ही कह रहे होते हैं कि ये बुके तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। कुमारिका वैसे कितनी फेमस है ना, हम यहाँ कितने सालों से काम करे लेकिन आज तक हमें तो किसी ने ये बुके नहीं दिया। बट कुमारिका को स्कूल में काम करते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जब वो तीनों के तीनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तो थोड़ी ही देर पे उनके पीछे से कुमारिका आ जाती है और कुमारिका उनको देखकर कहती है कि क्या हुआ, आज तुम तीनों के तीनों किस बारे में डिस्कस कर रहे हो, और वाह ये बुके कितना प्यारा लग रहा है, ये किसके लिए है। तो जैसे ही कुमारिका उस बुके के सामने आती है तो उनमें से एक कहती है कि ये बुके तो तुम्हारे लिए ही है, पता नहीं किसने तुम्हारे लिए भेजा है, हम भी तुमसे उतनी देर से यही पूछना चाहते थे, हम तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहे थे, तुम्हें पता भी है। तो कुमारिका बुके को उठाती है और उस पे एक स्लिप चिपकी हुई देखती है जिस पर लिखा होता है कि मेरे प्यारे से एंजल के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, और वो बुके किसी और की तरफ से नहीं होता है बल्कि वो बुके होता है थानमा की तरफ से। जब कुमारिका को पता चलता है कि ये बुके उसको थानमा ने दिया है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ऊपर से वो सभी टीचर कुमारिका को और भी ज्यादा चिढ़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी सारी पॉपुलर हो, तुम्हें कभी डायरेक्टर सर खुद ही अपने साथ स्कूल लेकर आते हैं और कोई तुम्हारी डेस्क पर इस तरीके से बुके रखकर चला जाता है। काश की कोई हमें भी इसी तरीके से ट्रीट करता तो कितनी ज्यादा मजा आती ना। जब वो इस तरीके से बात कर ही रहे होते हैं तभी दरवाजे से थानवा कुमारिका को आवाज लगाता है और कहता है कि माय एंजल तुम्हें फ्लावर्स कैसे लगे, और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से भाग जाता है। तभी वहाँ पर से दो लड़कियाँ भाग कर आती है देखने के लिए कि आखिरकार किसने कुमारिका को इतना सुंदर और प्यारा सा फ्लावर बुके गिफ्ट किया है। पर जब तक वो थानवा को देख पाती, थानवा भी लंगड़ी टांग से वहाँ पर से भागकर चला जाता है और उसके बाद वो सभी लड़कियाँ कुमारिका को चिढ़ाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में थानवा वहाँ पर से भागने के बाद दाऊ के पास जाता है और दाऊ से कहता है कि आज जो मैंने काम किया है ना उसे सुनकर तुम भी मेरे पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। तो दाऊ कहती है कि मुझे तुम पर प्राउड फील उस दिन होगा जिस दिन तुम एग्जाम को पास कर लोगे। तो थानवा दाऊ से कहता है कि तुम एग्जाम्स के बाद छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने आज क्या किया। तो दाऊ कहती है कि क्या किया। उसके बाद थानवा स्माइल करते हुए बोलता है कि आज मैंने कुमारिका मैम की डेस्क पे जाकर एक प्यारा सा बुके उनके लिए रख दिया था। और जैसे ही वो दाऊ को ये सब बताता है उसके बाद वो सपनों में ही खो जाता है और वो सोचने लगता है कि जैसे ही कुमारिका उस फ्लावर के बुके को देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। और यही नहीं, कुमारिका को और पूरे के पूरे स्टाफ को थानवा पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। और जैसे ही बुके पे रखे हुए एक कार्ड पर कुमारिका थानवा का नाम देखेगी तो वो कहेगी कि वाओ थानवा तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुमसे ज्यादा तो मुझे इस दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, आज तक मुझे इतना प्यारा सरप्राइज किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया है। और यही नहीं, सभी टीचर्स कुमारिका को थानवा के ही नाम से चिढ़ाने लग जाएंगे। और यही नहीं, कुमारिका जब वो लेटर पढ़ रही होगी जो थानवा ने उसके लिए लिखा था तभी थानवा उसे पीछे से आवाज दे तो कुमारिका थानवा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही थानवा कुमारिका के सामने आएगा तो कुमारिका थानवा को देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाएगी कि वो थानवा के लिए खुद ही अपना लव कन्फेस कर देगी। थानवा जो इतने बड़े बड़े सपने देखता है ना वो बस सपने ही रह जाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थानवा इतने बड़े बड़े सपने देखकर स्माइल कर रहा होता है तभी उसको पीछे से कोई आवाज लगाता है और जो उसे आवाज लगाता है वो कोई और नहीं होता बल्कि कुमारिका होती है। कुमारिका थानवा के सामने बहुत ही गुस्से में आती है और थानवा से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो, और ये क्या है, तुमने स्टाफ रूम में आकर मेरे लिए बुके क्यों रखा था। तो थानवा कहता है कि क्या हुआ, आपको ये सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या, मुझे तो लगा था कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा।
तो उसके बाद कुमारिका दाऊ की तरफ देखती है और दाऊ से कहती है कि प्लीज क्या मैं इससे थोड़ा प्राइवेटली बात कर सकती हूँ। कुमारिका ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पिछली बार की तरह बात इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि डायरेक्टर को दोबारा से उसे डांटना पड़े। तो इसीलिए वो दाऊ को वहाँ पर से जाने के लिए कहती है और दाऊ उसकी बात मानती है और वहाँ पर से चुपचाप चली जाती है। और जैसे ही दाऊ वहाँ पर से जाती है तो कुमारिका वो बुके थानवा को देती है और उससे कहती है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से दोबारा से ऐसा कुछ मत करना, और ये मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो दाऊ कहता है कि क्या हो गया आपको, मैं तो सिर्फ आपको एक बुके दे रहा था ना, तो इसमें गलत क्या है। तो कुमारिका कहती है कि तुम मुझे बुके दे रहे थे, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे इंटेंशन गलत थे। तो फिर उसके बाद दाऊ कुमारिका से कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे सच में बड़ी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और मैं आपको बहुत ही अच्छा मानता हूँ सच्ची में। जिस दिन मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था ना तो मैं समझ गया था कि भगवान ने आपको मेरे लिए ही बनाया है, और मेरी बात मानो कि आप और मेरे साथ में सच्ची में बहुत ही अच्छे लगेंगे। थानवा की बात सुनने के बाद कुमारिका बहुत ही तेज चिल्लाकर थानवा से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि ये सब मत बोलो, पिछली बार तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज्यादा मुसीबत में पड़ गई थी, डायरेक्टर सर मुझे स्कूल से ही निकालने वाले थे, प्लीज मैं नहीं चाहती हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो। और उसके बाद ऐसे तरीके से कुमारिका थानवा को चुप कराती है और वहाँ पर से चली जाती है। कुमारिका और थानवा की कन्वर्सेशन कुछ ही दूर से दाऊ भी देख रही होती है और यही सब देखकर दाऊ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप से ही कहती है कि क्यों थानवा कुमारिका को इतना ज्यादा पसंद करता है, काश कि जितना लाइक वो कुमारिका को करता है उतना ही लाइक वो मुझे करता तो कितना अच्छा होता। और थोड़ी ही देर में दाऊ के सामने काऊ आ जाता है और काऊ दाऊ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो। तो दाऊ कहती है कि एक्चुअली मैं अभी क्लास में जाने ही वाली थी, और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से भाग कर चली जाती है। थोड़ी ही देर में काऊ की नजर पड़ती है थानवा पर जो कि उस बुके को प्यार से सहला रहा होता है, और ये सब देखकर काऊ कहता है कि पता नहीं किस तरीके से मैं इस थानवा को समझाऊं, ये तो कुमारिका के प्यार में पागल ही हो चुका है। दूसरी तरफ कुमारिका के दोनों ही भाई जूस पी रहे होते हैं तो म्यूक मिही से कहता है कि टुल ने तुम्हें काऊ के बारे में कुछ बताया नहीं क्या। तो मिही बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, टुल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, आई थिंक काऊ अब सुधर गया है और अब वो हमारी बहन पर डोरे नहीं डालता है। तो म्यूक कहता है कि वो डायरेक्टर मुझे सुधरने वालों में से तो लगता नहीं है, पर आई थिंक वो अब सुधर ही गया है क्योंकि मैं उसके ऑफिस में गया था और मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि हमारी बहन से दूर रहना, और अगर वो अब हमारी बहन के सामने आया ना तो उसको बहुत ही सारी ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। तो जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते तभी उसके सामने कुमारिका आ जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज तुम में से कोई मुझे पानी दो, मैं तो मरने ही वाली हूँ। फिर उसके बाद म्यूक कुमारिका से कहता है कि तुम इतनी रनिंग क्यों कर रही हो, तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो, तुम्हें तो रनिंग करने की जरूरत भी नहीं है। तो कुमारिका उनको बताती है कि टुल ने उन्हें बोला कि उसको चैरिटी रन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उसके भाई बोलते हैं कि अच्छा वो कंपटीशन कब है, कल है क्या। जब कुमारिका कहती है कि हाँ वो तो कल ही है। तो म्यूक और मिही उससे बोलते हैं कि कल तो हम दोनों को बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ आ नहीं पाएंगे, तो तुम अकेला वहाँ कैसे जा पाओगी। तो कुमारिका कहती है कि मैं अकेला क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तो कुमारिका के भाई उससे कहते हैं कि हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम बच्ची हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बोली हो, तुम्हें पता नहीं है कि लड़के कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो कुमारिका कहती है कि तुम फिर से मुझे चिढ़ाने लग गए, तुम ज्यादा मत बनो। फिर उसके बाद म्यूक कुमारिका का हाथ पकड़ता है और उसको अपने सामने बैठाकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें कल कोई भी परेशान करे ना तो तुम उन्हें बता देना कि तुम्हारे पास दो भाई है जो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान किया ना तो वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। तो कुमारिका ये सब सुनकर स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे ये सब पता है, पर तुम मुझे हमेशा एक ही बात बार बार याद क्यों दिलवाते हो। और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि कुमारिका के भाई कुमारिका की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। रात को काऊ ये सब सोच रहा होता है कि काश की चैरिटी गेम में उसकी पार्टनर कुमारिका बनती तो सब कुछ कितना अच्छा होता, बट काऊ को क्या पता था कि जो सब वो सोच रहा है वो सब बहुत ही जल्दी पूरा भी होने ही वाला है। दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे होते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक इंसान को पता था कि उसका पार्टनर कौन है, बट यहाँ तो काऊ को और कुमारिका को पता ही नहीं था कि इन दोनों के पार्टनर्स कौन है। इसलिए काऊ गेम के एंकर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरा पार्टनर कौन है। तो वो काऊ से कहते हैं कि आपकी पार्टनर तो आने ही वाली होगी, आप कुछ देर के लिए वेट कर लीजिए, क्या पता वो आ जाए। तो उसके बाद काऊ साइड में आकर खड़ा हो जाता है और सभी लोगों को देखने लग जाता है जो कि अपने पार्टनर्स के साथ काफी लबी डबी फोटो खिंचा रहे होते हैं। उसके बाद वो टुल को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी पार्टनर कौन है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है।
तो टुल काओ से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारी पार्टनर भी मिल जाएगी। और उसके बाद टुल काओ को उसके पार्टनर का नाम बताने वाला होता है। तब तक टुल को अर्जेंटली मीटिंग में जाना पड़ता है, इसीलिए वो वहाँ पर से चला जाता है काओ को बिना उसके पार्टनर का नाम बताए। थोड़ी ही देर में काओ के सामने आती है कुमारिका। तो काओ कुमारिका को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम भी क्या इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। तो कुमारिका कहती है कि हाँ, मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो काओ कहता है कि तुम्हारा पार्टनर कौन है। तो कुमारिका कहती है कि मेरा पार्टनर एक्चुअली टुल है। तो काओ कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, टुल तो हांगकांग जा रखा है और उसकी जगह तो इस गेम को खेलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इसका मतलब कि मेरी पार्टनर तुम हो। तो कुमारिका कहती है क्या तुम मेरे पार्टनर हो, तो चलो हम दोनों अपना गेम से नाम कटवा देते हैं। हम दोनों ने तो गेम खेलने के लिए कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो हम इसमें जीत कैसे पाएंगे। तो कुमारिका की ये सारी बात सुनकर काओ बोलता है कि नहीं, हम इस गेम से अब नाम नहीं कटवा सकते। ये गेम तो हम अच्छे काम के लिए खेल रहे हैं ना, हम इस गेम में अपना 100% दे देते हैं, रिजल्ट का क्या है, जो भी आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो काओ की बात सुनकर कुमारिका उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह देती है और कुछ ही देर बाद गेम स्टार्ट भी हो ही जाता है। तो कुमारिका काओ से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये गेम जीतना ही होगा। तो काओ कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, हम दोनों एक टीम है, इसलिए हमें टीम वर्क अपना दिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है। सभी कपल्स काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट दूसरी तरफ काओ और कुमारिका का तो बिल्कुल भी बैलेंस बन ही नहीं रहा होता। रेस में तेज भागने के लिए काओ कुमारिका का कंधा पकड़ता है, तो कुमारिका बोलती है कि मुझे टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझसे दूर ही रहो। उसके थोड़ी ही देर बाद जब वो गिरने वाली होती है तो काओ उसे दोबारा ही पकड़ लेता है। कुमारिका और काओ को छोड़कर सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुमारिका और काओ सबसे पीछे छूटे होते हैं क्योंकि उन दोनों का साथ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बनता है। तो उसके बाद काओ कुमारिका को बोलता है कि रुको, सबसे पहले हमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो उसके बाद वो दोनों के दोनों अपने स्टेप्स मिलाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और देखते ही देखते इनकी स्ट्रेटेजी काम भी आ जाती है और वो दोनों के दोनों आगे पहुंच जाते हैं और सभी कुमारिका और काओ को चीयर करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ काओ की मॉम वे के साथ बैठी होती है और काओ के बारे में ही पूछ रही होती है। तो वे उनको बताती है कि काओ तो चैरिटी रन प्रोग्राम में गया है और उनसे कहती है कि जाना तो उस प्रोग्राम में टुल को था, लेकिन टुल को कुछ अर्जेंटली मीटिंग के सिलसिले से हांगकांग जाना था, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा पाया और टुल की जगह वहाँ पर काओ चला गया। तो जब काओ की मॉम वे के साथ बात कर रही होती है तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उनसे कहती है कि देखो काओ कितना अच्छा लग रहा है, काओ और कुमारिका साथ में कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। काओ की मॉम जैसे ही कुमारिका और काओ को साथ में देखती है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहती थी कि काओ कुमारिका से बिल्कुल दूर रहे और उसके साथ बिल्कुल भी ना रहे। वे भी जब उन दोनों को साथ में देखती तो उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो काओ की मॉम वे से कहती है कि तुमको नहीं पता था क्या कि इस कंपटीशन में साथ में परफॉर्म करने वाले। तो वे कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो काओ की मॉम उसको डांटने लग जाती है। दूसरी तरफ काओ और कुमारिका काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तभी कुमारिका का पैर मुड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। तो काओ उसको पकड़ता है। कुमारिका काओ से बोलती है कि नहीं, हम इस टाइम पे रुक नहीं सकते, अब थोड़ा सा ही बचा है, हमें भागना पड़ेगा। तो काओ कहता है कि तुम खड़ी नहीं हो पा रही हो तो हम भागेंगे कैसे। तो उसके बाद काओ कुमारिका को खड़े होने के लिए कहता है और उसके और अपने पैर में जो बंधा धागा होता है उसको निकालता है और उसके बाद कुमारिका को अपनी गोदी में उठाकर वो भागने लग जाता है और इसी तरीके से काओ अपनी पूरी जान लगाता है और वो इस रेस को जीत जाते हैं। दूसरी तरफ काओ की मॉम काओ को और कुमारिका को साथ में देखती हैं और वे को डांटने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना कि काओ किसी और लड़की के साथ ना जाए। तुम्हारी ही वजह से आज पहली बार काओ किसी और लड़की के साथ गया है। दूसरी तरफ कुमारिका के पैर पर चोट लग जाती है तो काओ कुमारिका को डॉक्टर के पास ले जाता है। तो डॉक्टर काओ और कुमारिका से कहता है कि अभी बहुत सारे पेशेंट है, इसीलिए मैं थोड़ी ही देर पे यहाँ पर आता हूँ। तो काओ डॉक्टर से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, एक काम करिए, आप मुझे ही फर्स्ट एड बॉक्स दे दीजिए। तो वो डॉक्टर उन दोनों से माफी मांगते हैं और काओ को फर्स्ट एड बॉक्स देकर वहाँ पर से चले जाते हैं। तो कुमारिका काओ से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दे दो, मैं अपने आप अपने पैर पे दवा लगा लूंगी। तो काओ कहता है कि इसमें टेंशन की कौन सी बात है, तुम मेरी पार्टनर हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और ऐसा कहकर वो कुमारिका के पैर पर दवा लगाने लग जाता है। कुमारिका को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि काओ उसका इतना ज्यादा ख्याल रख रहा है और वो उसको लेकर इतना ज्यादा पॉसेसिव है। उसके बाद काओ कुमारिका का हाथ पकड़ता है और वहाँ पर से वो दोनों ही प्राइज लेने के लिए चले जाते हैं।
और इसी तरीके से जज दोनों को ही मेडल पहनाते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुमारिका काऊ से कहती है कि म्यूक ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, लेकिन तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना म्यूक तुम्हें समझता है। तो उसके बाद काऊ ऐसी मजाक में कहता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ, लेकिन लोग ही मुझे गलत समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।